दिव्या ने ले लिया है मां काली का रूप और करने वाली है कड़मोहिनी का संहार। सीरियल दिव्य प्रेम की बात करें तो आपको दिखाया जाएगा कि भाई अब दिव्या जो है पहले तो यहाँ पर चंडी का रूप लेके प्रेम की ओर दौड़ती है और प्रेम को गिरा देती है, लेकिन सामने आती है कड़मोहिनी और कड़मोहिनी को देखकर दिव्या अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाती है और जो फरसा उसके हाथ में होता है ना, उसी के साथ वो दौड़ पड़ती कड़मोहिनी की और कड़मोहिनी डर जाती है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचती है लेकिन उसकी शक्तियां काम ही नहीं कर पाती हैं, क्योंकि भाई जब सामने साक्षात यहाँ पर दिव्या के अंदर मां काली आ गई हैं तो कड़मोहिनी आखिरकार क्या ही कर सकती है। बुराई पे हमेशा ही अच्छाई की जीत होती है। तो इस बार फाइनली अब दिव्या जो है वो अटैक करने वाली है कड़मोहिनी के ऊपर और कड़मोहिनी की बुरी हार होने वाली है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सीरियल दिव्य प्रेम का आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है, जिसमें आपको इस बार क्लियरली दिखाया जाएगा कि भाई काली के रूप में यहाँ पर एक जोरदार यहाँ पर प्रहार करने वाली है दिव्या कड़मोहिनी के ऊपर। कड़मोहिनी के हाथ से यहाँ पर जो शक्तियाँ होंगी वो खत्म हो जाएंगी और उसका जो यहाँ पर कुंडल दूसरा है वो भी गिर जाएगा और कड़मोहिनी जो है वो यहाँ पर शक्ति से हीन हो जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगी। और जब उसके पास शक्तियां नहीं बचेंगी तो वो यहाँ पर क्रोधित होगी लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी। माँ काली उसको रौंद कर निकल जाएंगी लेकिन फिर भी वो जिंदा बचेगी, क्योंकि वो यहाँ पर चरणों में गिरकर माफी मांग लेगी। लेकिन वो कहेगी कि मैं अपनी यहाँ पर भले ही माफी मांग चुकी लेकिन मैं दिव्या को जान से मार दूंगी, एक बार माँ काली इसके अंदर से चली जाए। इसी के साथ साथ दिव्या बचाने वाली है अपनी सास यहाँ पर पद्मा की जान और यहाँ पर प्रेम के सामने साबित कर देने वाली है कि वो उसके परिवार को दिल से चाहती है। जी हाँ, सीरियल दिव्य प्रेम की बात करें तो हॉस्पिटल में यहाँ पर लेकर जाएगा प्रेम अपनी माँ पद्मा को, लेकिन यहाँ पर उनकी जान यहाँ पर इससे पहले निकल जाए, फिर उनको कड़मोहिनी मार दे, इससे पहले यहाँ पर दिव्या पहुंच जाएगी और अपनी स्वर्णमोहिनी की सारी शक्तियां यहाँ पर उनके अंदर डाल देंगी और यहाँ पर पद्मा के अंदर जान आ जाएगी। पद्मा जिंदा हो जाने वाली है। पद्मा के जिंदा होते ही यहाँ पर 440 वोल्ट का झटका लगेगा कड़मोहिनी को। कड़मोहिनी कहेगी कि मेरी शक्तियां इस तरह से निष्क्रिय नहीं हो सकती हैं और मैं इस लड़की का चेहरा देखना चाहती हूँ, आखिरकार ये स्वर्णमोहिनी है कौन। ये तपस्या अगर स्वर्णमोहिनी नहीं है तो स्वर्णमोहिनी कौन बन गया, और वो साफ साफ देख लेने वाली है कि भाई स्वर्णमोहिनी कोई और नहीं बल्कि दिव्या और दिव्या कड़मोहिनी की यहाँ पर सामने आ जाएगी और कड़मोहिनी और दिव्या यानी कि स्वर्णमोहिनी में भयंकर युद्ध होगा। और सामने पड़ी यहाँ पर बेड पर पद्मा की माँ देखने वाली है हॉस्पिटल में ही कि भाई ये दोनों यहाँ पर कड़मोहिनी और स्वर्णमोहिनी है, जिसमें से उसकी बहू दिव्या स्वर्णमोहिनी है जो कि उसके बेटे को और उसकी जान बचाने के लिए आई है। अब आप देखने वाले कि उसे पता चलेगा कि भाई स्वर्णमोहिनी दिव्या है तो वो उसके पैरों में गिर जाएगी और कहेगी तुम महाकाल की संतान हो, तुम महाकाल की यहाँ पर शक्ति हो और महाकाल की तुम बेटी हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हारी माँ ने ही मेरे बेटे की जान बचाई थी। अब कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर स्वर्णमोहिनी और कड़मोहिनी के खेल में यहाँ पर पद्मा भी अहम रोल निभाने वाली है। पद्मा जाकर अपने बेटे प्रेम से कहने वाली है